और एक दिन जब हम आए हैं क्लास जब जैसे चल रहा है, उसके बाद ये एक दिन कहते हैं कि मैडम हम तो आप ही का सपना देख रहे हैं। और एक दिन जब हम आए हैं क्लास जब जैसे चल रहा है, उसके बाद ये एक दिन कहते हैं कि मैडम हम तो आप ही का सपना देख रहे हैं। उनकी हरकत जब हम सुबह आए हैं जैसे ऑफिस में गए अपने अटेंडेंस बनाने के लिए, तो डायरेक्टली कहते हैं कि मैडम आज तो हम आपका ही सपना देखें। तो उस समय थोड़ा सा हमको बहुत खराब लगा। फिर कहे नहीं, अगर हम अभी कुछ अगर हंसी मजाक करें, हंसी में अगर हम बोल देते तो इनका और मन बढ़ जाएगा। बहुत गंदा है, बहुत मतलब स्टूडेंट के साथ छिड़काने शिक्षक जो है समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारी देश जो है सभ्यता और संस्कृति का है। हम मान लिया पदाधिकारी को मुट्ठी में रखते हैं। बात का तुमको पता नहीं हम कहाँ से आए हैं। जहानाबाद का नाम तुमने सुना है? सलामाबाद जिंदा आदमी जला देते हैं। आश्वासन कल आए थे सर इंक्वायरी के लिए, बोले हैं कि इस पे जो है जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हद तो तब हो गया जब ये 29 तारीख के डेट में जो मेरे जो है ये उपस्थिति पंजी के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दी है। उनका देख रहे थे कभी हाथ टच कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हम पहले इग्नोर किए हैं। फिर इसी वही हाथ टच करना है, तो कब कुछ पेपर दे रहे हैं तो वो हाथ टच कर रहे हैं, तो इसको हम पहली बार इग्नोर किए। एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, बार इस चीज़ को गलती नहीं कर सकते हैं। और टच भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टच क्या होता है। और एक दिन जब हम आए हैं क्लास जब जैसे चल रहा है, उसके बाद ये एक दिन कहते हैं कि मैडम हम तो आप ही का सपना देख रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। अभी हमारी मौजूदगी सुपौल जिला के अंतर्गत आपको रामपुर प्रखंड राघोपुर में है। और बता दें कि यहाँ पर उत्क्रमित कन्या उच्च विद्यालय रामपुर में है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है, एक शिक्षक जिसका नाम महेंद्र कुमार और उसके द्वारा एक शिक्षिका को छेड़छाड़ किया जाता है। वो शिक्षिका उस पर आरोप लगाता है, लेकिन अभी तक जो प्रशासनिक स्तर पर जो कार्रवाई होता है वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। शिक्षिका न्याय के लिए दर दर भटक रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी प्रशासन, कोई भी पदाधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर मामला क्या है, इसके पीछे ये हम जानने की प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉली कुमारी सर। कैसे क्या घटना हुआ आपके साथ? मेरा आया हुआ सर यहाँ 7 महीना हुआ है। और एक दिन जब हम आए हैं क्लास जब जैसे चल रहा है, उसके बाद ये एक दिन कहते हैं कि मैडम हम तो आप ही का सपना देख रहे हैं। तो हम उस पर नॉर्मली ही उनसे बात किए कि सर साथ में काम करना ये नॉर्मल चीज़ है। इसी बात को मेरे साथ 3-4 बार रिपीट किए। तो एक मिनट, तो सोच सकते हैं एक शिक्षक जो एक शिक्षिका को बोल रही है, जो एक शिक्षक बच्चे का भविष्य संवारता है, गुरु समान होता है, एक शिक्षिका जो बच्चे का भविष्य संवारता है, लेकिन एक शिक्षक शिक्षिका को कह रही है कि हम आप ही का सपना देख रहे हैं। कितने बेशर्म की बात है। उसके बाद जब हम उनको बोले सर अपना लिमिट मत क्रॉस कीजिए, तो बोले कि आप ज़्यादा होशियार बनती हैं। फिर हम उस पर भी नहीं उनसे बहस किए। उसके बाद जब हम काम कर रहे थे, इंटर का जो रजिस्ट्रेशन चल रहा था और मैट्रिक वाले का फॉर्म भरा रहा था, तो काम करने के दरमियान में जो है उनका देख रहे थे कभी हाथ टच कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी हम पहले इग्नोर किए हैं। फिर इसी छेड़छाड़ कर रहे हैं। हाँ, वही हाथ टच करना है, तो कब कुछ पेपर दे रहे हैं तो वो हाथ टच कर रहे हैं, तो इसको हम पहली बार इग्नोर किए। आप गलती एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, बार इस चीज़ को गलती नहीं कर सकते हैं। और टच भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह का टच क्या होता है। तो उस पर हम विरोध किए, इनका विरोध किए, तो बस बोलने लगे कि तुम होशियार बनती है, तुमको तो आप पता चला देंगे। फिर भी हम नहीं किए, क्योंकि हम यहाँ खगड़िया से यहाँ हम अकेले खुद रहते हैं और हम इस किसी चीज़ में झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद जो ये मेरे पर जो है मतलब हर हमेशा शक्ति दिखाना, जोर से बोलना, कोई भी चीज़ अगर हम बोल रहे हैं तो डांट टपट करना, टीचरों के बीच में जो है उल्टा सीधा बोल देना, इस तरह से करने लगे। हद तो तब हो गया जब ये 29 तारीख के डेट में जो मेरे जो है ये उपस्थिति पंजी के साथ छेड़खानी स्टार्ट कर दिए। 4 बजे निकले हैं और वहाँ सीधा जो है 3:40 कर दिए हैं। तो ये क्या है? उसके बाद हम विभाग को जानकारी दिए हैं। विभाग बोले थे कि आप जो है इसका आप दोनों को बुला के इस चीज़ पे संज्ञान लिया जाएगा। और उसके बाद फिर जो है जब आए हैं, जब विभाग को जो हम दिए हैं, तो उनको फ़ोन किया था। और जो इस मंगलवार के दिन जो है मेरे साथ जो है यहाँ कॉरिडोर के पास जो है गाली की दिए हैं। क्या जब हम क्लास लेने जा रहे थे तो कहते हैं गाली दे के ही बोलते हैं क्या कि ये होशियार बनती है, अब तुमको पता चला देंगे। इस पर हम जब कहें कि आप गाली क्यों दिए, आप हमको आप क्यों गाली दिए, मतलब ये हद से ज़्यादा इनका हो रहा था, तो गाली क्यों दिए। वहाँ से यहाँ पे आए हैं तो वहाँ मेरे पे हाथ उठा लिए, और यहाँ से आए तो जब हाथ उठा लिए, तो उसी समय क्लास से बच्ची लोग आई हैं, इस तरह से हाथ किए हैं। बच्ची लोग आ गए तो फिर वो देखे बच्ची लोग हैं तो रुक गए कि आप ज़्यादा होशियार बनती है, हम कुछ नहीं किए। यहाँ जब आए हैं सभी ग्रामीण लोग, भीड़ हो गया था, मेरे पति भी सुने हैं, तो वो जब आए कि क्यों आप इस तरह से करते हैं, बस उसको गाली गलौज करके धक्का दे दिए हैं। देखिए धक्का देने के बाद रॉड से जो मारे हैं, तो इस तरह से इनका फुट गया। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर ये आए हैं, उसके बाद जब इन्होंने उनको बोला तो इनको धक्का मारकर रॉड से वार कर दिया। सोच सकते हैं शिक्षक कहीं किसी भी एंगल से ये शिक्षक नजर नहीं आ रहा है, ये शिक्षक नहीं है। पता नहीं सरकार और जो प्रशासन है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। यही कारण कि हम लोग जब प्रशासन पे आवाज उठाते हैं तो हम लोगों के ऊपर FIR होगा, सच्चाई दिखाएंगे तो हम लोगों के ऊपर FIR होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इन पे जो वार किया गया है एक शिक्षक के द्वारा, ये शिक्षक कहीं से क्रिमिनल नजर आता है और इस पर 307 का मुकदमा बनता है। और प्रशासन अभी तक क्या कर रही है वो समझ से बाहर है। यही सवाल है जो
इन लोग कह रहा है ना कि जंगल राज 2 का जो आगाज सही में आगाज हो गया कि अब एक शिक्षिका सुरक्षित नहीं है। जहां सरकार दावे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी स्कूल में जो शिक्षिका बच्चे को भविष्य बनाता है वो सुरक्षित नहीं है, तो बेटी कहां से बच पाएगी? ये सच्चाई है बिहार की। आवेदन दिए थाना में कि नहीं? जी सर, दिए सर, आवेदन में थाना दिए हैं। कहाँ आवेदन दिए हैं? आवेदन थाना में दिए हैं सर, DPO सर को दिए हैं, फिर जिला कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय पालक, वहाँ भी दिए हैं सर। आपको शिक्षा पदाधिकारी पुलिस SP के भी जी सर। लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन कल आए थे सर इंक्वायरी के लिए, बोले हैं कि इस पे जो है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। विभाग से भी हमको आश्वासन मिला है कि इस पे जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आपको धमकी भी दिया जा रहा है? धमकी जब हम थाना में यहाँ जब ग्रामीण देखे कि इनका इतना ब्लड निकल रहा है तो 112 पे फ़ोन किया गया था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जब ये मेरे हस्बैंड बाहर निकले बात करने के लिए, तो हमको सुना के बोल रहे थे कि इनको शर्म है जरा सा भी, अभी तो 6 महीना हुआ, लोग तो 3 साल नौकरी बचा के चलता है। अभी लग रहा है जो केस में करना चाहती है तो अभी तो इसका नौकरी ही जाएगा। ऐसा बोल रहा है? जी सर। तो देख सकते हैं एक दबंग शिक्षक का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से। आइए इनके जो पति हैं, हस्बैंड, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर गणपत कुमार हुए। अच्छा, आप जो आए की पत्नी के साथ क्या कुछ हुआ आपके साथ यहाँ पे? स्कूल के जस्ट सर आमने सामने रूम लिए हुए हैं भाड़ा पे। इसके बाद यहाँ मान लीजिए जैसे देखे मेरे पत्नी के साथ वो शब्द बात बोला जाता है, मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और इसके बाद 10 आदमी आ गए थे यहाँ, तो हम गए सर को समझाने के लिए। तो सर बोलता मदरिया चौक यहाँ ग्रामीण आदमी तो मेरे मुँह नहीं खोलता है, और तुम खगड़िया से तुम हमको आया समझाने के लिए। इसके बाद हमको एक लात मारने के बाद मान लिया शरीर सब नीचे आ गिरे, जिस कारण मान लिया ठौना पे चोट भी लगा सर यहाँ पे। इसके बाद मान लीजिए कि रोड उठाया हमको मारने के लिए, हम ऐसे सर किए, ऐसे सर करने के बाद यहाँ पे सर चोट लगा, यहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा था। जो ग्रामीण लोग आके मान उनका छड़ छीना और छीन के ले गए ना, तो हमको तो पूरे सर मान लिया हमको मारने के पक्ष में था वो। और बात पे बोलता तुमको पता नहीं हम कहाँ से आए हैं, जहानाबाद का नाम तुम नहीं सुना है? सलामत जिंदा आदमी जला देते हैं। तो सोच सकते हैं जो बात में वो जो जहानाबाद, पता नहीं जहानाबाद में क्या है, वो जहानाबाद का धौप देता है, तुमको पता नहीं है हम जहानाबाद से आए हैं। सारे अफसर को हम मान लिया पदाधिकारी को मुट्ठी में रखते हैं। आप सोच सकते हैं एक शिक्षक जो भविष्य का निर्माण करते हैं वो दबंग है, और वो कहता है कि सारे जो पदाधिकारी है उनको हम अपने मुट्ठी में रखते हैं। तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी उनके मुट्ठी में होंगे। ये सही सच्चाई है। जब एक शिक्षक के मुट्ठी में पदाधिकारी होते हैं तो न जाने वो पढ़ लिख करके IAS बनते हैं, वो लोग एक शिक्षक के मुट्ठी में हैं, न जाने वो शिक्षक कितने दबंग है। और उसके बाद क्या होगा? इसके बाद सर मान लीजिए पब्लिक लोग हमको मान लीजिए बचा के स्कूल कंपाउंड से बाहर ले गए हैं जी। इसके बाद मान लीजिए कि सर इस तक बात हो गया, हम थाना में आवेदन देने के लिए गए। और थाना में आश्वासन मिला? अभी तक थाना में आश्वासन क्या मिला सर? वहाँ बोले आवेदन दिया, बोला ठीक है जाइए आप। इसके बाद हमको लगा कि मान लिया हो सकता थाना वाला आवेदन मान लिया कार्रवाई ना करे, तो हम SP साहब ने गए थे। SP साहब ने गए तो वहाँ क्राइम बैठक चल रहा था, तो हम जब गए तो क्राइम बैठक के बाद हम आवेदन दिए, और वहाँ सर मेरा आवेदन लिया, बोला इनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। तो हमको सर SP ऑफिस से हमको अनुशासन मिला था कि इनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। जिस दरमियान सर कल खुना थाना से आए भी थे इंक्वायरी करने के लिए, जो हुआ था सर हम उनको बताए भी। हालांकि जो SP साहब है सुपौल के, उन पे हमें भरोसा है, वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और कई कांड में वो निष्पक्षता से वो जांच कर चुकी है और दोषियों को सजा भी दे चुकी है। और उस पर उम्मीद है हमको कि इसके साथ भी वो न्याय करेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से अगर SP साहब देख रहे होंगे तो ऐसे दबंग शिक्षक पर तुरंत कार्रवाई हो रहा, तो अविलंब ये सस्पेंड होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक नहीं है, ये एक अपराधी हैं। आप सोच सकते हैं इनको जो इस पर वार किया गया है, इस पर 307 का मुकदमा लगता है। तो आइए यहाँ पर ग्रामीण है, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जो शिक्षक है, इसका जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, वो इसी दृष्टि का है कि न जाने कितने बेटी के साथ ये छेड़छाड़ किया है। तो यहाँ पर ग्रामीण लोग भी इनसे भी जानने की। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज कुमार। क्या कहना चाहेंगे ऐसे शिक्षक पे? क्या जानकारी है शिक्षक इस प्रकार के शिक्षक जो है समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारे देश जो है सभ्यता और संस्कृति का है, और ये सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध चल रहे हैं। ये शिक्षक इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं और इस प्रकार की रंगदारी और खोखार ढंग से यहाँ अपने कार्यक्रम करते हैं कि हम लोग उनसे बहुत तरह से दुखी हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए। कई शिक्षकों पर जो है गाली गलौज वो कर चुके हैं, यहाँ से TV चुरा के ले गए हैं। यहाँ पे जो बच्चों का फ़ी होता है 25 रुपया, वो 100 रुपया लेते हैं जबरदस्ती जबरन। सोच सकते हैं जहां सरकार के द्वारा डिजिटल सेवा स्कूल के लिए दिया जाता है, एक शिक्षक ही चोरी करके बेच देता है। कितनी शर्म की बात है।
उसके बाद सर क्या हुआ? और यहाँ पे सर गाली गलौज किए, इनके साथ मारपीट किए। यहाँ छात्राओं के साथ भी कई प्रकार के वो दुर्व्यवहार कर चुके हैं, लेकिन छात्राएं ओपनली नहीं बोलती है, तो अपनी प्रतिष्ठा सबको प्यारी है तो वो नहीं बोलती है, लेकिन धीरे धीरे पता चल ही जाता है। तो इन्हीं सब बातों को देखकर हम लोग बहुत आक्रोशित हुए और उनके विरुद्ध में तालाबंदी किए थे, जिन पर कई तरह के प्रशासनिक कार्यक्रम हुआ है। लेकिन हम लोग को आश्वासन दिया गया कि शनिवार तक इन पर कार्रवाई होगी। अगर शनिवार तक कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः हम लोग तालाबंदी करेंगे और उनको यहाँ से भगा के रहेंगे और बर्खास्त करेंगे। क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? शासन और प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है, नम्र निवेदन है कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और उन लोगों पे हमको विश्वास है प्रशासन पर कि उन पर कार्रवाई होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक बात जो नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर बेटी तो सुरक्षित नहीं और अब अधिकारी भी और शिक्षिका भी सुरक्षित नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये इस प्रकार की घटना पूरी समाज को दहला देती है। इस प्रकार की घटना हमारे एक बगल के विद्यालय में भी हो चुकी है। कई तरह से देखते हैं सोशल मीडिया पर भी कई तरह से इस तरह की घटना। तो हम यही चाहेंगे कि इस प्रकार के शिक्षकों का बर्खास्त किया जाए। इन प्रकार के शिक्षकों को, इस तरह के कैरेक्टर वाले शिक्षकों को यहाँ से स्कूल से हटाया जाए, तभी छात्र सुरक्षित। ये देखिए ये सच्चाई है। इसी कारण कि गांव में जो लोग ना बेटी को नहीं पढ़ाता है, ऐसी जो मानसिकता के लोग, जो शिक्षक है, जो भी अधिकारी होता है, वो भी सब लाइन में, ऐसा नहीं है कि इसी लाइन में, सब लाइन में होता है। और उन्हीं के चलते लोग बेटी को जो है ना पढ़ाना कम कर देता है। और यहाँ पर हाँ क्या करे सर? बिल्कुल सर, और जो आप ये भी बोल रहे थे, सही मायने में हम लोगों के, हमारे गांव के अभिभावक से जो हैं डर गए हैं, अपने बेटियों को विद्यालय भेजना बंद कर रहे हैं और उनको क्योंकि उनसे डर लग रहा। और सही बात है, जब तक वो रहेंगे तब तक हमारे ग्रामीण के जितने भी बेटियां हैं वो यहाँ नहीं आएंगे पढ़ने। अगर वो यहाँ पे रहे तो, अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग यहाँ इस विद्यालय में नहीं पढ़वाएंगे, दूसरे विद्यालय में पढ़वाएंगे। यहाँ से दूर सिमराही है, वहाँ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे लोग भी हैं कि इसी स्कूल में पढ़ते हैं बाबू? जी इसी स्कूल में, इसी स्कूल में ना। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष कुमार। ये शिक्षक जो है महेंद्र कुमार कैसा है? गलत है। गलत है जी। क्या गलत है? बहुत। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अभिषेक कुमार। शिक्षक कैसा है महेंद्र कुमार? बहुत गंदा है, बहुत मतलब स्टूडेंट के साथ छिड़कानी करता है। जब मैम आई और अच्छे से पढ़ाने लगी, वो मतलब बोली जो बच्चा है, बच्चों को खेलने के लिए गेंद दिया गया, वो काहे नहीं देते हैं खेलने के लिए। उसी पर जो आवाज़ उठाए तो उसी को उस पर आरोप लगाने लगा, धमकाने लगे, मारने लगे, गाली देने लगे। ये क्या है? वो बहुत गंदा है, बच्चों के साथ छिड़कानी करती है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आते हैं क्लास में, काहे नहीं आते हैं? उसको डर बोलते हैं कि हम अंदर सर आते हैं, हम डर जाते हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे शिक्षक को? ऐसे शिक्षक को हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। हाँ, हटा देना चाहिए। तो सोच सकते हैं यहाँ पर जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे हैं इसी विद्यालय के हैं और ये बच्चे सब भी आरोप लगा रहे हैं शिक्षक पर। क्या कहना चाहोगे बाबू? क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण कुमार। क्या कहना चाहोगे? ऐसे शिक्षक कैसा है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। हाँ। कैसा है बाबू शिक्षक? सर खराब है, बहुत गंदा है। गंदा है जी सर। तो सोच सकते हैं सभी का कहना है जो शिक्षक है वो जो है खराब प्रवृत्ति का है, उसका जो मानसिकता है वो खराब है और उसको अविलंब यहाँ से हटाया जाए या उस पर सख्त कार्रवाई करें। सबसे पहले तो इस पर 307 का मुकदमा हो, क्योंकि जिस तरह से इस पर वार किया गया है वो 307 का धारा उस पर लगना ही है। और पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा, जो यहाँ की स्थानीय थाना है, प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षक पे तुरंत कार्रवाई हो, तभी जाकर के बेटियां जो है सो बच पाएगी। और यहाँ पर ग्रामीण भाई, क्या नाम हुआ आपका? जी रामविलास कुमार मंडल। क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं, उस रोज जो लड़ाई हो रहा था, इसका इतना दबंग वाले आवाज़ है मास्टर का सर। इतना कोई भी आता है ना तो इतना ज़ोर से बोलते हैं ना, वो कोई उसके आगे टिक नहीं पाते हैं। वो आया था उस रोज सर छर जो लिए थे, हम लोग भी नहीं पकड़ते तो वो लगा देते। हम लोग एक दो तो पकड़ने लिए आए नहीं, बहुत इकट्ठा होकर आए उसको पकड़ने के लिए, तब वो सर पीछे हटा। जी सर, नहीं तो उस रोज इसको मारने के वो प्लान बना लिए थे सर। उसके ऊपर बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता, इतना जोर से बोलते हैं। जी सर, डरा देते हैं। तो सोच सकते हैं, मैं समाज से भी कहना चाहूँगा कि अगर आप समाज में ऐसे लोग का बहिष्कार नहीं कीजिएगा तो नहीं सुधरेगा समाज। आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल आपके बेटी के भी साथ हो सकता है, तब कौन आवाज़ उठाएगा? इसीलिए आवाज़ उठाना सीखिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सीखिए। और हम लोग बार बार ग्राउंड जीरो पे जाकर के सच्चाई दिखाते हैं और यही कारण है कि समाज में अभी भी जाता है ना तो लोग बोलने को तैयार नहीं होता है। और यही कारण है कि अभी हमारे बिहार राज्य जो है इतना पीछे है और हम लोग आश्रित सिर्फ और सिर्फ नौकरी पे हैं। आप भी जान सकते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत नौकरी मिलता है, क्योंकि पढ़ लिख करके अच्छे खासे युवा जो है ना वो रोड पर भटकते रहता है। और आइए मैडम आपके साथ कितने दिन से छेड़छाड़ कर रहा था? ये तो हम आए हैं तो स्टार्टिंग से 6 महीना 7 महीना जो हुआ है मेरा,
तो इनका हंसी मजाक जो है नॉर्मल, पहले स्टार्टिंग धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है सर, तुरंत नहीं कोई हो जाता है अभी। तो वही 2-3 महीने के बाद से इनका देखिए हरकत जो है वो बिल्कुल अलग तरह लग रहा है। तो हम इस सब चीज़ से खुद को सर अलग ही रखना चाहते थे। अब मेरा जो काम था पढ़ाने का, हम अपना ज़्यादा ही क्लास लेना पसंद करते हैं सर। जब इनका देखिए हरकत, जब हम सुबह आए हैं जैसे ऑफिस में गए अपने अटेंडेंस बनाने के लिए, तो हमको डायरेक्टली कहते हैं कि मैडम आज तो हम आपका ही सपना देखें। तो उस समय थोड़ा सा हमको बहुत ख़राब लगा। फिर कहे नहीं, अगर हम अभी कुछ अगर हंसी मजाक करें, हंसी में अगर हम बोल देते तो तब तो इनका और मन बढ़ जाएगा। तो बस हम लोग कि सर ये नॉर्मली चीज़ है, उनको बोल के हम निकल गए। फिर इसी चीज़ को आप बार बार क्यों बोलिएगा। चलिए, मैं सबसे पहले आपका हिम्मत का जो मैं जज्बा देना चाहता हूँ, कम से कम एक दबंग शिक्षक के खिलाफ आप आवाज़ उठाए हैं और ऐसे ही लड़ते रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और न्याय मिले। हम सर बोले हैं कि सर निकाल दीजिए, मेरा जो वेरिफिकेशन करके आया था डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें 1 पेपर निकाले और 2 पेपर नहीं निकाले। प्रेयर स्टार्ट हो गया था। फिर जब हम गए ऑफिस तो देखिए एक ही बार हम उनको बोले सर मेरा टोटल पेपर चाहिए, तो पूरा चिल्ला के आपका नौकर हैं आप, जो एक बार में नहीं बोला जाता है। तो हमने सर एक बार में तो आपको बोले ही थे, पूरा चिल्ला चिल्ली करने लगे। फिर भी हम उस समय सर हम उनको जवाब नहीं दिया। आपका शिक्षक संघ क्या कर रहा है अभी? संघ तो बोला जा रहा है कि आपको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी, उम्मीद है आपको जो न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जब इतने ग्रामीण हैं, आप लोग हैं साथ में और विभाग से भी आश्वासन मिला है, तो हमको विभाग पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, हम शिक्षक संघ से भी अनुरोध करना चाहूंगे कि इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है इसके साथ खड़े होइए, नहीं तो कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अगर इसका विरोध आज नहीं कीजिएगा तो फिर इसका मन बढ़ेगा तो दूसरों का भी मन बढ़ेगा, ये सच्चाई है। हाँ, मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट शिक्षक जो बिहार में है, तो ऐसे शिक्षक अगर विद्यालय में शिक्षा देंगे, अगर वो खुद उसका आचरण नेचर सही नहीं है, तो बच्चे के मानसिकता में क्या असर पड़ेगा, बच्चे उससे कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ऐसे शिक्षक को विद्यालय से निकाल के नए शिक्षक को, अच्छे शिक्षक को बहाली करके दिया जाए, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बिहार शिक्षा में और सब स्टेट से पीछे है, लेकिन IAS IPS अगर सबसे ज़्यादा अगर दे रही है तो बिहार है। हाँ, बिहार को अगर हमको ऊंचा ले जाना है, हम नारा देते, सरकार नारा देती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी स्वयं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, बेटी अपने आप को विद्यालय जाने से डर रही है, तो इसका मकसद है कि वहाँ का शिक्षक अच्छे नहीं है। बिल्कुल, समाज जो है, समाज के जो अपने समाज में अभी भी मानसिकता लोगों को जो खराब है, आवाज उठाने के लिए नहीं चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कारण यही है कि लोग गांव घर का है, 2 रुपया कमाता है तो दिन भर गुजर करता है, सोचते हैं कि किसी का आवाज़ उठाएंगे, वो दबंग टाइप का आदमी हम पे केस मुकदमा कर देगा, हम जेल कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे। तो मेरे पास उतना फुर्सत है नहीं जो किसी का आवाज़ उठाएंगे, इसलिए छिपे हुए हैं कि किस तरह हो। इसीलिए लोग अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते हैं। लेकिन हम उन समाज से भी कहना चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़िए और हम लोग आपके साथ हैं, आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और मेरा नाम तो मृत्युंजय कुमार हुआ। देखिए, जब हम लोग को इससे पहले भी जो है ना 5 गो शिक्षक को यहाँ से बदली करवाए हैं। अच्छा, आखिर जब वो 5 अच्छे थे, खराब थे, तो ये कहा यहाँ रह गए। ये जब अपना ही अच्छा नहीं था तब न अच्छे आदमी को भगाए यहाँ से। इससे पहले भी जो है ना इसके विरुद्ध हम लोग आवेदन दिए प्रशासन से। आप लोग भी दिए हैं? इससे पहले भी LCD के बारे में हम लोग आवेदन शुरू से लेकर के जिला आवेदन को कि 2 साल पहले जो है आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन ये शिक्षक पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 2 साल पहले जो ना हम लोग TBR के बारे में जब आए, सर को पूछे कि सर जब आज कल जो है आपको सरकार LCD दिए हैं डिजिटल माध्यम से पढ़ाने के लिए, तो LCD क्या हुआ। तो हम लोग को HM जो थे पहले नंदलाल बाबू, वो बोले क्या सो मेरा तबीयत खराब हो गया था, महेंद्र जी को दिए पदभार में LCD चुरा के ले गए। तो हम लोग फिर महेंद्र सर के ऊपर दबाव बनाए, तो महेंद्र सर जो हम लोग के ऊपर फिर प्रेशर बनाना चालू किए कि हम बदमाश है, ऐसे है वैसे है, ये करवा देंगे सिमराही में या कहीं भी। तो हम लोग अपना चुप हो गए। इसी क्रम में जो है दूसरा शिक्षक के साथ भी 420 का धारा लगा, इस पे कितने लगा चोरी का? कहाँ कुछ लगा। उस दिन सुनिए ना, जब हम लोग ऐसे प्रक्रिया हुआ तो फिर हम लोग पूरा ग्रामीण इकट्ठा हुए कि भाई सर के विरुद्ध चलना चाहिए। जब हम लोग आगे गए, थाना के पास गए, तो थाना सर बोले 2 छोड़िए नहीं मामला को, सब आदमी मिलके दफा कर दीजिए, ऐसे बोले प्रशासन। अधिकारी ऐसे बोले? प्रशासन जी ऐसे बोले हैं। देखिए नीतीश कुमार जी, आपके जो प्रशासन है, शासन प्रशासन है, अब देखिए किस तरह से कह रहा है कि छोड़िए इस मामला को, सब आदमी मिल के चलिए। इस मामला को सोचिए और इस वर्ड को सुनिए। फिर उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग केस लिखवाने गए थे, नहीं लिखे, तब हम SP साहब के यहाँ गए, तो वहाँ से हम लोग को आश्वासन मिला कि आप लोग बढ़िए, कल सवेरे जो है प्रशासन आपके यहाँ जाएगा। तो प्रशासन आए थे। उसी क्रम में हम लोग सुपौल में जो आवेदन दिए थे, सुपौल में एगो स्थापना ऑफिस के बगल में है, विलियम्स स्कूल के में एगो ऑफिस, उस सर बोले DO ऑफिस में सर बोले हमको, ये सब मामला को छोड़िए,
उस सर पे आते हैं हम लोग सही कर देंगे, सर को अति कर दीजिए, यानी सर एक के मैनेजर बाबू के हित में वो बोले। इससे अच्छा है कि हम लोग अपना बेटी को नहीं पढ़ाए, बेरोजगार रहने दें। तो देखिए समाज में किस तरह से दौड़ का माहौल है। और आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का तो सोच सकते देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीणों में जो भारी आक्रोश है। जो शिक्षक है महेंद्र कुमार, उनके खिलाफ ग्रामीणों में जो है सो भारी आक्रोश है। अपने बेटी को इस स्कूल में, इस विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो विद्यालय में जो है फॉर्म भरा हो या प्रैक्टिकल का पैसा हो, हर चीज़ में पैसा लिया जाता है। जबकि एग्ज़ाम फी जो है सरकार वहाँ एग्ज़ाम से कॉपी किताब वहाँ से भेजती है, एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन भेजती है छाप के, और यहाँ हर बच्चे से पैसा लिया जाता है। पूछ लीजिए, प्रैक्टिकल का लिया जाता है सब कुछ में पैसा जी लिया जी। जाता है। उसके बाद 9th क्लास में एग्ज़ाम देके 10th में उसको बदल देना चाहिए, तो वहाँ भी 1200-1400 रुपया ले लेता है। तो सोच सकते हैं। और बता दें अभी के बाद बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट सरकार के कानों तक पहुँचे। तब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वीडियो को आगे। जय हिंद, जय भारत।